Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम टेस्ट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे. So to start discussion हम मूव करते हैं towards the board. Dear student, first question है the fluid in transit between interstitial fluid and the blood is called alpha body fluid, beta lymph, Charlie amniotic fluid and delta pleural fluid. अब क्वेश्चन में बात यह है कि आपने उस फ्लूइड के बारे में बताना है जो ट्रांजिट है बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब हम देखते हैं कि अगर हम ब्लड को देखें जो कि एक बॉडी फ्लूइड है, यानी अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड ब्लड भी एक बॉडी फ्लूइड है. सो इसका मतलब है कि ब्लड तो आंसर नहीं हो सकता और ना ही अल्फा ऑप्शन राइट हो सकती है, बिकॉज बॉडी फ्लूइड डिफरेंट टाइप्स के हैं और मोर देन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं. सो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बाकी देखते हैं कि ब्लड से मटेरियल बाहर आया, कहां पे स्पेस बिटवीन द सेल, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाता है या टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, जो फिर कहां पे जाएगा विद इन द सेल और सेल से कुछ मटेरियल वापस आएगा. और इस स्पेस में एक वेसल है जिसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल, जिसे लिम्फ कैपिलरी कहा जाता है. अब टिश्यू फ्लूइड जो है वो इस लिम्फ कैपिलरी में एंटर होगा और जैसे ही एंटर होगा तो इसे हम लिम्फ कहेंगे. अब अगर ऐसे देखें तो जो लिम्फ यहां पर आया है ये ब्लड और यहां पे एग्जिस्ट करने वाले टिश्यू फ्लूइड के ट्रांजिट है और ये ज्यादा रिजेंबल करता है किसके साथ? टिश्यू फ्लूइड के साथ. इसलिए आंसर होगा बीटा लिम्फ. चार्ली है एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक सैक में होता है. और डेल्टा है प्लूरल फ्लूइड जो कि लंग्स में अराउंड जो मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन्स में एग्जिस्ट करता है और लंग्स की प्रोटेक्शन करता है. इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 है ईच लिम्फ नोड इज ड्रेन बाय अल्फा मेनी इफरेंट लिम्फ वेसल्स, बीटा मेनी एफरेंट लिम्फ वेसल्स, चार्ली सिंगल इफरेंट लिम्फ वेसल्स और डेल्टा है सिंगल एफरेंट लिम्फ वेसल्स. अब लिम्फ नोड को अगर हम देखते हैं कि एक लिम्फ नोड की तरफ अगर देखें, टुवर्ड्स देखें, तो मैनी लिम्फ वेसल्स कैरी करती हैं लिम्फ को टुवर्ड्स द लिम्फ नोड और लिम्फ ड्रेन होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल इफरेंट लिम्फ वेसल. और क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है कि ईच लिम्फ नोड इज ड्रेन बाय, यानी वो एम्प्टी कैसे हो, खाली कैसे होगा, लिम्फ वहां से कैसे गेन किया जाएगा, तो उसका आंसर है चार्ली सिंगल इफरेंट लिम्फ वेसल. अगर क्वेश्चन ये हो कि टुवर्ड्स लिम्फ नोड जो वेसल है वो कितनी है, तो आप कहेंगे मैनी होंगी और एफरेंट यानी टुवर्ड्स होंगी. ये पॉइंट आपने याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 3 है द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स आर सिमिलर टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स, बीटा नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स, चार्ली पैटर्न ऑफ स्टायरेशन ऑफ मायोफिब्रिल्स एंड डेल्टा नंबर ऑफ न्यूक्लाई पर सेल एंड ब्रांचिंग. अब अल्फा ऑप्शन अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल एंड मायोफिलामेंट्स, ये इन दोनों में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है, इसलिए राइट ऑप्शन है अल्फा. बीटा ऑप्शन है नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स, ये सिमिलर नहीं है बिकॉज विद इन द कार्डिक मसल्स जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो डिफर करती है फ्रॉम दैट ऑफ द विद इन द स्केलेटल मसल्स. बीटा ऑप्शन है पैटर्न ऑफ स्टायरेशन, स्टायरेशन भी सिमिलर नहीं है क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स है वो रेगुलर स्टायरेटेड है जबकि कार्डिक मसल इररेगुलर स्टायरेटेड होते हैं. डेल्टा है नंबर ऑफ न्यूक्लाई पर सेल एंड ब्रांचिंग, नंबर ऑफ न्यूक्लाई स्केलेटल मसल्स में मैनी न्यूक्लियस पर सेल जबकि कार्डिक में 1 न्यूक्लियस पर सेल, और ब्रांचेस विद इन द स्केलेटल मसल्स नहीं होती और कार्डिक मसल्स में होती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन है अल्फा. क्वेश्चन नंबर 4 है ह्यूमन हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा pulmonary and lymphatic circulation, beta systemic and lymphatic circulation, Charlie systemic and pulmonary circulation, and delta is the arterial and venous circulation. क्वेश्चन है कि हार्ट किसका रिस्पॉन्सिबल है? अल्फा और बीटा ऑप्शन में लिम्फेटिक सर्कुलेशन के पॉइंट्स मेंशन है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की वजह से नहीं होती, इसलिए अल्फा और बीटा ये दोनों पॉइंट करेक्ट नहीं हो सकते. चार्ली है सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से ब्लड 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है. 1 इज टुवर्ड्स द बॉडी, उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और वापस भी आएगा. सेकंड इज फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द लंग्स, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है वेसल्स का सिस्टम. एक तरफ आर्टरीज है और दूसरी तरफ वेन है. सो सिस्टम जो यूज कर रहा है वो वेसल्स को है, इसलिए डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं, बिकॉज ये नहीं पूछा गया कि किन वेसल्स को यूज करेगा.
क्वेश्चन ये है कि उसे कहते क्या है, यानी हार्ट किसका रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड मूव करता है, जो सर्कुलेशन होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। सो राइट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा स्किन, बीटा म्यूकस मेम्ब्रेन, चार्ली स्पीशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड डेल्टा फेगोसाइट्स। अब अल्फा, बीटा और चार्ली, ये तीनों जो पॉइंट मेंशन है ये फर्स्ट डिफेंस लाइन है, बिकॉज हमने ये बात पढ़ी थी कि जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है वो फिजिकल बैरियर है या फिर केमिकल्स हैं, जबकि सेकंड डिफेंस लाइन में डिफरेंट सेल्स आते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स वगैरह, और वो फेगोसाइट सेल है, इसलिए राइट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है थाइमस इज अ लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएटेड विद अल्फा maturation of T cells, beta synthesis of T cell, Charlie maturation of B cells and delta synthesis of B cells। अब पॉइंट ये है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो किस चीज से एसोसिएटेड है विद इन द लिम्फेटिक सिस्टम। अल्फा ऑप्शन है मेच्योरेशन ऑफ टी सेल। सो टी सेल्स को टी सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज टी सेल्स मेच्योर होते हैं विद इन थाइमस ग्लैंड, इसलिए राइट ऑप्शन बनेगी अल्फा। बीटा है सिंथेसिस ऑफ टी सेल्स। टी सेल सेंसाइज नहीं होते थाइमस ग्लैंड में बिकॉज टी सेल का जो स्टेम सेल है वो बोन मैरो से आता है, इसलिए सिंथेसिस की बात रिगार्डिंग थाइमस ग्लैंड वो गलत है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं होगी। चार्ली है मेच्योरेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं और वही मेच्योर होते हैं, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द थाइमस ग्लैंड। और डेल्टा है सिंथेसिस ऑफ बी सेल। मैंने भी आपको बताया कि सिंथेसिस भी बी सेल की रिलेट करती है बोन मैरो से, थाइमस ग्लैंड से रिलेट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 है रिकॉग्नाइजिंग एंटीजन combating microorganisms and affecting rejection of foreign tissues is called alpha humoral immune response, beta cell mediate immune response, Charlie general immune response and delta general defense of the body। अब यहां पे पॉइंट अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये है कि जो डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स हैं जब वो एंटर होंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनसे फाइट करना और उनको किल करना, रिमूव करना, ये किस कैटेगरी में आएगा। सो इट्स अ सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में वो केमिकल्स बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेगी, फर्दर जो उनकी डिग्रेडेशन है वो फेगोसाइट सेल्स करेंगे, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है जनरल इम्यून रिस्पॉन्स, वो तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है पढ़े हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस। डेल्टा है जनरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। जनरल डिफेंस में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, स्पेशली जो पॉइंट मेंशन है स्टेटमेंट में वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, हमने आंसर किया है बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन अ पर्सन नेचुरली कम्स इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्शियस एजेंट एंड बिकम इम्यून फॉर फ्यूचर द इम्यूनिटी इज कॉल्ड अल्फा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बीटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, चार्ली आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंड डेल्टा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब क्वेश्चन ये बात की गई है कि एक पर्सन नेचुरली इन कांटेक्ट में आता है एंटीजन के और फिर वो रिकवर कर जाता है इन्फेक्शन के बाद, तो उसने कौन सी इम्यूनिटी गेन की। तो हमने बात पढ़ी थी कि अगर एंटीजन नेचुरली एंटर हो और पर्सन को इन्फेक्ट कर दे और पर्सन रिकवर करे तो ये कौन सी इम्यूनिटी होगी। सो इट्स अ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, बीटा इज द राइट आंसर। अल्फा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये उस वक्त होगी जब हम वैक्सीन ऐड करेंगे और स्टेटमेंट में वैक्सीन की बात नहीं की गई। चार्ली है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव तब होगी जब हम एंटी सीरा ऐड करेंगे। और डेल्टा है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये उस वक्त होगी जब एंटीबॉडी नेचुरली बॉडी में एंटर होगी, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट्स आर इम्यून टू मम्स ड्यू टू अल्फा नेचुरल इम्यूनिटी, बीटा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, चार्ली पैसिव इम्यूनिटी एंड डेल्टा इनेट इम्यूनिटी। अल्फा है नेचुरल इम्यूनिटी। अब हमने एक्टिव की 2 टाइप पढ़ी थी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अल्फा ऑप्शन में यह चीज डिस्क्राइब नहीं है कि नेचुरल इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव है या नेचुरल आर्टिफिशियल, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और ये बेसिकली नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का ही एक सेकंड नेम है, इसलिए राइट ऑप्शन होगी बीटा। चार्ली है पैसिव इम्यूनिटी, इन केस ऑफ मम्स पैसिव इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। और डेल्टा इनेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ जो होती है, और मम्स का जो वायरस है वो बाय बर्थ नहीं होगा, ये बाद में बॉडी एक्सपोज होगी, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्संस आर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अल्फा रेबीज, बीटा टेटनस, चार्ली एड्स एंड डेल्टा हेपेटाइटिस। अब रेबीज और टेटनस इनका जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए अल्फा और बीटा ऑप्शन राइट नहीं हो सकते। चार्ली एड्स और डेल्टा हेपेटाइटिस
इन दोनों में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है, डिजीज ट्रांसफर होती है। लेकिन हेपेटाइटिस में कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए आप डेल्टा को एज अ होल करेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन जो एड्स है चार्ली में, वो उसका कंफर्म जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है, स्टेटमेंट में मेंशन है, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड पर्सन वाज अल्फा एडवर्ड जेनर, बीटा लुइस पास्चर, चार्ली रॉबर्ट कुक एंड डेल्टा फिप्स। क्वेश्चन ये बात है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस किस फर्स्ट पर्सन के साथ किया गया था। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा फिप्स। और किस साइंटिस्ट ने किया था, तो आंसर होगा अल्फा एडवर्ड जेनर। और वैक्सीनेशन टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, आंसर होगा बीटा लुइस पास्चर। और वैक्सीनेशन प्रोसेस को रीडिस्कवर किसने किया था, तब भी आंसर होगा बीटा लुइस पास्चर। एंड द लास्ट जो चार्ली है उसमें क्या है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने प्रपोज की थी, तो आप कहेंगे चार्ली रॉबर्ट कुक ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीडिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन वाज अल्फा प्री प्लान्ड, बीटा एक्सीडेंटल, चार्ली रिक्वेस्टेड बाय जेनर एंड डेल्टा रिक्वेस्टेड बाय फिप्स। तो राइट ऑप्शन इज द बीटा एक्सीडेंटल। चैप्टर नंबर 5 और 6 इसमें पॉइंट गिवन है कि लुइस पास्चर जो है वो वर्क कर रहा था और एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये प्रोसेस रीडिस्कवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटीटॉक्सिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फा इम्यूनोजिन, बीटा एंटीजन, चार्ली एंटीबॉडीज, डेल्टा एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन ये बात है कि एंटीटॉक्सिन किसकी फंक्शनल फॉर्म है, यानी किससे आप कह सकते हैं वो बनेंगी, किससे डिराइव होंगी, या कौन सा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा और एंटीटॉक्सिन बनाएगा। अल्फा ऑप्शन है इम्यूनोजिन और बीटा एंटीजन। इम्यूनोजिन और एंटीजन इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए अल्फा और बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनेंगी इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन और डिफरेंट मॉडिफिकेशन के बाद दे कन्वर्ट इनटू एंटीटॉक्सिन एंड बाइंड विद द टॉक्सिन। सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज द चार्ली। While जो डेल्टा में एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर द केमिकल्स अगेंस्ट लाइफ एंड प्रोड्यूस बाय लाइफ, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन इज फैसिलिटेटेड बट नॉट कैटालाइज्ड बाय अल्फा एंटीथ्रोम्बिन, बीटा थ्रोम्बिन, चार्ली प्लेटलेट्स एंड डेल्टा ल्यूकोसाइट। अब क्वेश्चन ये बात है कि जो कन्वर्जन है सोल्यूबल फिब्रिनोजिन की इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन में, ये कौन कैटालाइज करवा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है। कौन फैसिलिटेट कर रहा है, ये क्वेश्चन है। अगर कैटालाइज की बात होती तो आप कहते थ्रोम्बिन कैटालाइज करेगा, लेकिन कौन फैसिलिटेट कर रहा है, तो प्लेटलेट्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली। एंटीथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन कैटालाइज करेंगे, इसलिए जो है वो अल्फा और बीटा राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा में ल्यूकोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन जो है वो क्लॉटिंग में नहीं होता, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स आर अल्फा ल्यूकोसाइट, बीटा मोनोसाइट्स, चार्ली थ्रोम्बोसाइट एंड डेल्टा एरिथ्रोसाइट। सो क्वेश्चन ये कि मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स, सबसे अबंडेंट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जिनकी अमाउंट कितनी होती है 5 up to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। जबकि अमंग द ल्यूकोसाइट जो सबसे अबंडेंट है वो कौन होंगे, वो न्यूट्रोफिल्स होंगे, लेकिन यहां मेंशन नहीं, इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट by the following arteries except alpha coronary artery, beta carotid artery, Charlie renal artery and delta iliac artery। क्वेश्चन ये है कि इन तमाम ब्लड वेसल्स में से वो कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स द हार्ट, बाकी तमाम कैरी करेंगी अवे फ्रॉम द हार्ट। सो राइट वन इज द अल्फा कोरोनरी आर्टरी बिकॉज दिस कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और ये कहां से जनरेट होती है, ये बेस ऑफ एओर्टा से है और पेयर फॉर्म में होती है। सो राइट वन इज द अल्फा। Question number 17. Middle layer of wall of vein is alpha slightly muscular, beta highly muscular, Charlie non-muscular and delta non-vascular। अब मिडिल लेयर के बारे में हमने पढ़ा था, जो वेन होती है उसमें मसल्स होते हैं लेकिन कम होते हैं और इलास्टिक फाइबर तो होते ही नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन है अल्फा स्लाइटली मस्कुलर। और अगर क्वेश्चन हो आउटर लेयर ऑफ आर्टरी का, तो आप कहेंगे वो नॉन मस्कुलर है, और मिडल लेयर ऑफ आर्टरी की बात होगी तो आप कहेंगे बीटा ऑप्शन हाईली मस्कुलर, और अगर कैपिलरी की बात होगी तो आप कहेंगे वो नॉन मस्कुलर, यानी चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लड कंट्रीब्यूट्स अबाउट ब्लैंक ऑफ आवर बॉडी वेट अल्फा 1/10, बीटा 1/11, चार्ली 1/12, डेल्टा 1/2। सो जो ब्लड कंट्रीब्यूट करता है वो 1/12 है, सो आंसर इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड सेकेंडरी रोल इज परफॉर्म्ड बाय अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबिन, Charlie albumins and delta fibrinogen।
अब जो सेकेंडरी रोल है वो परफॉर्म करते हैं ग्लोबुलिन्स। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। जो प्राइमरी रोल है वो किसका है? वो एल्बुमिन का है। अगर क्वेश्चन में बात होती प्राइमरी रोल की तो हम चार्ली आंसर करेक्ट करते, लेकिन चूंकि प्राइमरी की बात नहीं है इसलिए जो है वो आंसर क्या है? अल्फा। बीटा में जो ग्लोबुलिन मेंशन है प्रोटीन्स, ये बेसिकली वो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स है जिनमें हेम पोर्शन होता है, और ये 2 डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हैं। वन इज द हीमोग्लोबिन, सेकंड इज द मायोग्लोबिन। जबकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं इनमें हेम पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता और वो ब्लड में डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द रिदमिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय फॉलोइंग ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड अल्फा ब्लड प्रेशर, बीटा हार्ट बीट, चार्ली सिस्टोलिक प्रेशर एंड डेल्टा पल्स प्रेशर। अब क्वेश्चन ये बात है कि रिदमिक प्रेशर, अल्फा ऑप्शन में बात करें तो ब्लड प्रेशर ये फोर्स है जो ब्लड अप्लाई करता है, और ये रिदमिक उस रेफरेंस से नहीं है, जहां जहां जितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो ब्लड प्रेशर कहलाएगा, जबकि क्वेश्चन में बात की गई है रिदमिक प्रेशर की, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है हार्ट बीट। हार्ट बीट रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है, यानी सिस्टोल एंड देन डायस्टोल, लेकिन यहां पे बात की गई है रिदमिक प्रेशर लेकिन ब्लड वेसल्स के रेफरेंस से, सो इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली सिस्टोलिक प्रेशर, रिदमिक बीट ऑफ हार्ट में सिस्टोलिक एक उसकी फेज है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। डेल्टा पल्स प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो हम पल्स यानी आर्टरीज में जो है वो फील करते हैं विद द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट बीट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो पल्स है जो हम विद द हेल्प ऑफ द आर्टरी मेजर करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज लॉस्ट इन अल्फा वेन्स, बीटा वेना, चार्ली कैपिलरीज एंड डेल्टा आर्ट्रियोल्स। आपकी बुक में एक ग्राफ मेंशन है जो इंडिकेट कर रहा है ब्लड फ्लो को, और ये लॉस्ट कहां पे होता है? विद इन द capillaries because they have the larger cross sectional area. So right one is the Charlie capillaries. Veins में again generate होगा जो वेना के तक आएगा, और आर्टियोज में वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन नहीं है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है large molecules from interstitial fluid can also enter the alpha blood capillaries, beta lymph capillaries, Charlie arteries and delta veins. अब यहां पे बात है कि लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड वो कहां पे एंटर हो सकते हैं? तो विद इन द ब्लड कैपिलरीज एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज ये डिफरेंस आपकी बुक में मेंशन है कि अगर हम स्पेस देखें, ये वेसल है जिसको हम लिम्फ कैपिलरी कहते हैं, इनके दरमियान स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो सेल है ब्लड कैपिलरीज के, इसलिए विद इन द ब्लड कैपिलरीज बाहर से और इवन इन साइड से लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर नहीं हो सकते, जबकि यहां पे क्या हो सकता है? लार्जर मॉलिक्यूल एंटर हो सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो बनेगी वो क्या होगी? बीटा लिम्फ कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन इसलिए नहीं है बिकॉज वहां पे मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23 है आफ्टर अ फैटी मील द फैट ग्लोब्यूल्स मे मेक अप अल्फा 1% ऑफ द लिम्फ, बीटा 2% ऑफ द लिम्फ, चार्ली है 3% ऑफ द लिम्फ एंड डेल्टा है 4% ऑफ द लिम्फ। द राइट वन इज द अल्फा 1% ऑफ द लिम्फ। ये बुक में एग्जैक्ट लाइन मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 24 है ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड विद ड्यूल फिजिकल बैरियर अगेंस्ट जर्म्स बाय मींस ऑफ अल्फा स्किन एंड एपिथेलियम, बीटा म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम, चार्ली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डेल्टा म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। अब यहां पे फिजिकल बैरियर यानी फर्स्ट डिफेंस लाइन की बात है, और वो होता है म्यूकस एंड प्लस स्किन, जबकि अल्फा और बीटा में देखें तो म्यूकस के साथ और स्किन के साथ क्या मेंशन है? एपिथेलियम। एपिथेलियम बेसिकली जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी इनर लाइनिंग को कहते हैं। अब अगर बात करें इनर लाइनिंग की तो ये सेल पे कंसिडर करती है। अगर यहां पे पैरासाइट आ गया तो बैरियर जो अगर करेगा या डिफेंस अगर करेगा भी तो फर्स्ट नहीं होगा बिकॉज वो इनसाइड द बॉडी है, इसलिए अल्फा और बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। डेल्टा में म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल, एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर उसे हम कहते हैं, और वो भी इनसाइड है, यानी अगर वहां तक जम चले गए तो वो फर्स्ट बैरियर नहीं कहलाएगा, इसलिए अल्फा बीटा और डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं है। जो फर्स्ट फिजिकल बैरियर है वो स्किन एंड प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25 है अमंग द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फा फेगोसाइट्स, बीटा मोनोसाइट्स, चार्ली लिम्फोसाइट्स एंड डेल्टा ल्यूकोसाइट्स। अब इम्यून सिस्टम में जो सेल्स आते हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट की 2 टाइप्स हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, इसलिए राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली लिम्फोसाइट्स। अल्फा फेगोसाइट्स, बीटा मोनोसाइट और डेल्टा ल्यूकोसाइट है। मोनोसाइट और फेगोसाइट ये सेकंड डिफेंस लाइन है, और डेल्टा ल्यूकोसाइट ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और ये सेकंड डिफेंस लाइन भी है और थर्ड डिफेंस लाइन, यानी हम कह सकते हैं
इम्यून सिस्टम में भी है कुछ ल्यूकोसाइट और कुछ जो ल्यूकोसाइट हैं वो इम्यून सिस्टम में नहीं भी एग्जिस्ट करते, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अल्फा लिम्फोइड स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो, बीटा बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, चार्ली लिम्फोइड स्टेम सेल ऑफ थाइमस एंड डेल्टा है फेगोसाइट स्टेम सेल। अब क्वेश्चन में बात की गई है कि लिम्फोसाइट सेल्स और उसमें बी लिम्फोसाइट कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और ये बात हमने पढ़ी थी कि ये बोन मैरो लिम्फोसाइट सेल होता है। आंसर है अल्फा लिम्फोसाइट स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो, बीटा है बर्सा ऑफ फेब्रेशियस। ये बी सेल की डिस्कवरी है। अगर क्वेश्चन ये हो कि बी सेल डिस्कवर कहां से हुए थे तो आप करेंगे आंसर बीटा बर्सा ऑफ फेब्रेशियस। और अगर क्वेश्चन हो कि टी सेल्स कहां मैच्योर होते हैं तो आप कहेंगे वो थाइमस ग्लैंड है। और उनका लिम्फोइड सेल कहां से आएगा, उनका लिम्फोइड स्टेम सेल बोन मैरो से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है antigen binding site of each antibody consists of alpha variable sequence of heavy chains and constant sequence of light chains, beta है variable sequence of light chains and constant sequence of heavy chains, charlie है variable sequence of heavy chains and light chains, और delta option है constant sequence of heavy and light chains। and within the structure of antibodies हमने ये बात पढ़ी थी कि जो 2 heavy chains हैं और जो 2 light chains हैं इनमें दोनों में अपर पार्ट वेरिएबल होता है। इसका मतलब है कि वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी एंड लाइट दोनों ही इसमें आएंगे। सो आंसर होगा इसमें चार्ली वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स। क्वेश्चन नंबर 28 है पिक अप द डिजीज विच रिक्वायर्स वन टाइम वैक्सीनेशन फॉर प्रोटेक्शन इन रेस्ट ऑफ द लाइफ, अल्फा मीजल्स एंड मम्स, बीटा रेबीज एंड टेटनस, चार्ली स्नेक बाइट एंड टेटनस, डेल्टा स्नेक बाइट एंड रेबीज। अब जो थ्रू आउट द लाइफ होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अब इन ऑप्शन में से अल्फा मीजल्स और मम्स के केस में क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, इसलिए राइट वन इज द अल्फा। जबकि बीटा चार्ली डेल्टा उसमें ऐसी ऑप्शंस मेंशन है, फॉर एग्जांपल रेबीज एंड टेटनस उनमें पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसलिए थ्रू आउट द लाइफ नहीं हो सकती। स्नेक बाइट में भी हम करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, इसलिए वो भी थ्रू आउट द लाइफ नहीं हो सकती। सो राइट वन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29 है The survivor of an infection mostly develops alpha artificial active immunity, beta natural active immunity, charlie artificial passive immunity and delta natural passive immunity। अब अल्फा ऑप्शन है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये उस वक्त होगी जब हम वैक्सीनेशन या वैक्सीन ऐड करेंगे। इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती बिकॉज उसमें पर्सन इन्फेक्ट नहीं होगा। बीटा है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें पर्सन को इन्फेक्शन होता है और वो रिकवर होता है, और क्वेश्चन में इसी की बात की गई है, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा। चार्ली है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये उस वक्त होगी जब हम एंटीसीरा ऐड करेंगे। डेल्टा है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये उस वक्त होगी जब नेचुरली एंटीबॉडी बॉडी में एंटर होगी, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स इज अल्फा लॉन्ग लास्टिंग, बीटा डिलेड, चार्ली इमीडिएट एंड डेल्टा परसिस्टेंट। अब पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो रैपिड डेवलप होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं और इन दोनों में से एक यहां मेंशन है और वो चार्ली ऑप्शन में है, चार्ली इमीडिएट, जबकि बाकी है अल्फा लॉन्ग लास्टिंग। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसका फीचर है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है डिलेड, डिलेड भी आप किसी हद तक कह सकते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी में थोड़ा डिले आता है बिकॉज उसमें पर्सन जो है उसको इन्फेक्शन हो जाता है। डेल्टा है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट भी बेसिकली प्रॉपर्टी है नेचुरल इम्यूनिटी की बिकॉज वो थ्रू आउट द लाइफ भी रह सकती है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन बी पैसिव से रिलेट नहीं करती। सो राइट वन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 31 है अ बैक्टीरियल डिजीज और कैंसर दैट कैन बी ओवरकम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बाय इम्यून सिस्टम प्रूव फेटल इन अल्फा पोलियो, बीटा एड्स, चार्ली रेबीज एंड डेल्टा टेटनस। एंड वी नो दैट कि एड्स वो डिजीज है जिसमें क्या होता है इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन और डिजीज जो कि नॉर्मल कंडीशन में बॉडी फेस कर लेती है और फाइट कर लेती है, इन केस ऑफ एड्स वो फाइट नहीं कर पाती, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा। जबकि पोलियो, रेबीज और टेटनस में ऐसा कुछ नहीं होता कि इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाए और अदर इन्फेक्शन जो है वो हो जाए, इसलिए अल्फा, चार्ली और डेल्टा करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट, अल्फा है रिकग्निशन ऑफ इंट्रूडर्स, बीटा है रिमूवल ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, चार्ली है ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस एंड डेल्टा है स्लो एंड स्टडी इफेक्ट। ये जो पॉइंट्स हैं जो मेंशन है अल्फा, बीटा, चार्ली, ये डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी में गिवन है कि जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है वो आइडेंटिफाई करती है एंट्री ऑफ द इन्वेडर्स को, फिर एक्टिवेट करती है सेल को, सो दैट वो सेल बहुत स्पीड से
और बहुत इफेक्टिवली उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन जो डेल्टा ऑप्शन है वो रिलेट नहीं करती, एक्सेप्शन पूछी गई है, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 33 है द हाइपोथेसिस दैट अ पर्सन who contract cowpox does not subsequently contract smallpox was made and tested by. Alpha is the James Phipps, beta Edward Jenner, Charlie Louis Pasteur and delta Robert Koch. और ये बात हमने पढ़ी थी कि ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किसने परफॉर्म किया था? एडवर्ड जेनर ने। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। और एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया था? तो आंसर इज अल्फा फिप्स। और लुइस पास्टर ने वैक्सीनेशन को रीडिस्कवर किया था, जबकि रॉबर्ट कोक ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है एंटीबॉडीज फ्रीली सर्कुलेट इन अल्फा ब्लड एंड सलाइवा, बीटा lymph and saliva, Charlie saliva and sweat and delta blood and lymph. So antibody के जो मीडियम है वो 2 है, one is the blood, second is the lymph. थर्ड भी एक हो सकता है और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम जो करेक्ट कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं? डेल्टा को। अल्फा है ब्लड एंड सलाइवा, तो ब्लड में होता है लेकिन सलाइवा में नहीं होते। बीटा है लिम्फ एंड सलाइवा, तो लिम्फ में है लेकिन सलाइवा में नहीं है। चार्ली है सलाइवा एंड स्वेट, तो स्वेट में भी नहीं है, इसलिए जो है वो चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 worn out RBCs are broken down and disintegrate partially by a process called alpha phagocytosis, beta hemolysis, Charlie erythroblastosis fetalis या erythroblastosis कहते हैं उसे हम, एंड डेल्टा है हाइड्रोलिसिस। अब जो ओल्ड RBCs की जो ब्रेकडाउन है वो स्प्लीन और लिवर में होती है, एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ द फेगोसाइट सेल। सो आंसर इज द अल्फा फेगोसाइटोसिस। सेल फेगोसाइट करेंगे और प्रोसेस क्या है? फेगोसाइटोसिस है, और यहां पूछा हुआ है प्रोसेस का, इसलिए राइट ऑप्शन है अल्फा। बीटा हिमोलाइसिस, हिमोलाइसिस इन डिफरेंट कंडीशन में हो सकती है, और उसका मतलब यह है कि जो मेच्योर आरबीसीज है, जो यंग आरबीसी है, वो भी हिमोलाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसमें भी हिमोलाइसिस होती है, लेकिन उसकी रीजन है कि जब मदर इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज हैं वो फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करे तो फिर क्या होगा? फिर हिमोलाइसिस होगी, और उसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। और डेल्टा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिलेट करती है, वो ब्लड से या आरबीसी से रिलेट नहीं करती, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट आर कॉल्ड अल्फा एरिथ्रोसाइट्स, बीटा ल्यूकोसाइट्स, चार्ली लिम्फोसाइट्स एंड डेल्टा प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की बात है, तमाम के तमाम ब्लड सेल ब्लड स्टेम सेल से बनते हैं, लेकिन ब्लड स्टेम सेल से एक सेल बनता है मेगाकैरियोसाइट, और उसे कौन बनते हैं? प्लेटलेट्स। और क्वेश्चन में इसी की बात पूछी गई है, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा प्लेटलेट्स। जबकि अदर जो सेल हैं वो अदर सेल से बनते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड प्रिंसिपली इन द अल्फा येलो बोन मैरो ऑफ द शॉर्ट बोन्स, बीटा रेड बोन मैरो ऑफ द शॉर्ट बोन्स, चार्ली रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड डेल्टा येलो बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। सो जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो रेड बोन मैरो ऑफ द शॉर्ट बोन्स है, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 38 है द वेल्व्स एट द बेस ऑफ वेन आर कॉल्ड अल्फा स्फिंक्टर वेल्व्स, बीटा सेमिलुनर वेल्व्स, चार्ली इनलेट वेल्व्स एंड डेल्टा एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। अब ओवरऑल हार्ट के वेल्व्स की अगर हम बात करें तो अपर हार्ट चैम्बर है जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, इन दोनों एट्रिया के दरमियान ये जो सेप्टम है इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, while this septum is called as interventricular septum. अब वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी जो ट्रंक है और यहां पे जो एओर्टा है, यहां पे एग्जिस्ट करता है कौन सा? सेमील्यूनर वेल्व। दूसरा जो वेन होती हैं उनमें भी कौन सा होता है? उसमें भी सेमील्यूनर वेल्व ही एग्जिस्ट करता है। सो राइट ऑप्शन यहां जो बनेगी वो है बीटा सेमील्यूनर वेल्व। अल्फा स्फिंक्टर वेल्व, ये स्फिंक्टर मसल्स जो एलिमेंट्री कैनाल है और डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट में होता है। चार्ली ये इनलेट वेल्व्स, ये हार्ट में जो वेल्व्स हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड उनके बारे में कहा जाता है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वेल्व्स होते हैं यानी एट्रिया एंड बिटवीन वेंट्रिकल वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स when the sinoatrial node at the upper end of right atrium send out electrical impulses to alpha ventricular muscles, beta atrial muscles, Charlie atrioventricular muscles and delta pericardial muscle। अब ऐसे नोड जो होती है, क्वेश्चन में बात की गई है ऐसे नोड की, जो ऐसे नोड है जब ये मैसेज सेंड करेगी टुवर्ड्स द
बोथ एट्रिया, तो जो एट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा एट्रियल मसल, बिकॉज ऐसे नोड से एट्रियल में और एवी नोड से पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और वहां से टुवर्ड्स द बोथ वेंट्रिकल जाएगा, सो आंसर इज द बीटा एट्रियल मसल। क्वेश्चन नंबर 40 है the force that keeps the blood flowing from the heart to all capillary network in the body is called alpha blood pressure, beta pulse pressure, charlie atrial pressure, delta ventricular pressure। अल्फा है ब्लड प्रेशर, सो ये जनरल टर्म है जिसमें क्या होता है ब्लड को फोर्स मिलती है और ब्लड होल बॉडी में मूव करता है विद इन द ब्लड वेसल्स, जबकि जो बीटा पल्स प्रेशर है ये रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट की वजह से जो अफेक्ट आता है ब्लड वेसल्स के ऊपर उसे हम कहते हैं, जबकि चार्ली जो है एट्रियल प्रेशर, जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो जो प्रेशर आएगा उसको हम एट्रियल प्रेशर कहते हैं और इससे ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम एट्रिया टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, होल बॉडी में मूव नहीं करेगा। डेल्टा है वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से ही तो जनरेट होगा कौन सा ब्लड प्रेशर, सो राइट ऑप्शन बनेगी अल्फा ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रेशर इन द आर्टरीज फॉल ड्यूरिंग अल्फा सिस्टोल, बीटा डायस्टोल, चार्ली हाइपरसिस्टोल एंड डेल्टा हाइपोसिस्टोल। सो डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीज तब करेगा जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, सो आंसर है बीटा डायस्टोल, बिकॉज ये कंडीशन है रिलैक्सेशन की। चार्ली हाइपरसिस्टोल, हाइपरसिस्टोल में वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज करेगा और हाइपोसिस्टोल में वो नॉर्मल लेवल से डिक्रीज करेगा, इसलिए चार्ली डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट वन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 42 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज अगेन इन अल्फा एओर्टा, बीटा आर्टरियोल्स, चार्ली कैपिलरीज एंड डेल्टा वेन्यूल्स। सो एओर्टा और आर्टरीज में या आर्टरियोल्स की बात अगर हम करें तो ये इंक्रीज होता है बिकॉज हार्ट से ब्लड एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरी और आर्टरी से आर्टरियोल, सो यहाँ पे अगेन इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पे इंक्रीज है क्योंकि हार्ट से ब्लड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए अल्फा और बीटा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। चार्ली कैपिलरीज यहाँ पे डिक्रीज होता है, बहुत कम हो जाता है बिकॉज नेटवर्क बन गया किस इसका कैपिलरीज का, और जब ये नेटवर्क से दोबारा ब्लड कलेक्ट होगा वेन्यूज में तो यहां अगेन से क्या होगा जनरेट होगा, वेन्यूल से वेन और वेन से वेने के बाद, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 43 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेटेड बाय पेसमेकर कॉज अल्फा राइट एट्रियम टू कॉन्ट्रैक्ट, बीटा बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, चार्ली है राइट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डेल्टा है बोथ वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने बात की है कि जब ऐसे नोड से मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द बोथ एट्रिया तो क्या होगा, दोनों ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो राइट ऑप्शन होगी बीटा बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है बर्स्ट ऑफ फाइब्रेशंस इज अ अल्फा लिम्फ नोड, बीटा lymphoid structure, Charlie lymph capillary and delta lymph vessel, so it's a lymphoid structure within the birds और ये पॉइंट आपकी बुक में येलो बॉक्स में गिवन है, so right option is the beta lymphoid structure। क्वेश्चन नंबर 45 है the survivor of an infection produces alpha autoimmunity, beta artificial immunity, Charlie passive immunity and delta borrowed immunity। अब क्वेश्चन में बात है कि इन्फेक्शन के बाद जो डेवलप होगी इम्यूनिटी वो कौन सी होती है, और वो होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, उसका सेकंड नेम है ऑटो इम्यूनिटी, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। जबकि बीटा, चार्ली और डेल्टा में बात है किसी की पैसिव इम्यूनिटी की जो कि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द इंजेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, वो आफ्टर इन्फेक्शन डेवलप नहीं होती, इसलिए बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज against an infection is not possible in case of alpha active immunity, beta artificial immunity, Charlie natural immunity and delta passive immunity। अब क्यों मेंटेन नहीं कर पाते एंटीबॉडीज को बॉडी में, क्योंकि एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही, अगर बॉडी प्रोड्यूस कर रही हो तो दोबारा प्रोडक्शन हो सकती है, तो हम क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए अल्फा, बीटा और चार्ली को देखें तो इसमें एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, इसका मतलब है एंटीबॉडीज मेंटेन हो सकती हैं, तो स्टेटमेंट में बात है मेंटेन नहीं कर सकना, और वो किसमें होता है पैसिव इम्यूनिटी में, बिकॉज ग्रेजुअली एंटीबॉडीज जो है बॉडी में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 47 है देयर इज नो नॉन क्योर ऑफ द अल्फा स्नेक बाइट, बीटा रेबीज, चार्ली टेटनस एंड डेल्टा एड्स। सो एड्स का कोई क्योर नहीं है, टेटनस की वैक्सीनेशन है, रेबीज की भी वैक्सीनेशन है, और स्नेक बाइट में हम एंटीवेनम यानी हम एंटीसीरा यूज करते हैं, लेकिन एड्स केस में कुछ भी नहीं है, इसलिए आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 48 है एंटीजेंस आर फॉरेन सब्सटेंस विच आर अल्फा रेयरली अ प्रोटीन, बीटा नेवर अ प्रोटीन, चार्ली ऑलवेज अ प्रोटीन, डेल्टा ऑफन अ प्रोटीन, एंड राइट वन इज द डेल्टा ऑफन अ प्रोटीन। डिफरेंट केमिकल नेचर हो सकती है लेकिन ऑफन अ प्रोटीन होती है एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 49 है द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज अबाउट ब्लैंक थिकर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, अल्फा 2 times,
बीटा 3 times, चार्ली 4 times and डेल्टा 5 times. अपर हार्ट चैम्बर एज कंपेयर टू लोअर, अपर थिन है और लोअर थिक है, और लोअर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 3 times थिक है. सो राइट ऑप्शन है बीटा 3 times. And the last question of today's discussion is question 50. In the area of damaged tissues, red blood cells and platelets are enmeshed by alpha prothrombin, beta antithrombin, Charlie fibrin threads and delta fibrinogen. अब जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें प्लेटलेट्स फैसिलिटेट करेंगे जो सोल्यूबल फिब्रिनोजिन है उसकी फिब्रिन में कन्वर्जन को, और जो इनमैश स्ट्रक्चर बनेगा वो फिब्रिन से बनेगा. सो आंसर है चार्ली फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन जो है एंड होती है. होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.